राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 1966 की बात है। प्रयागराज में कुंभ की तैयारी चल रही थी। झूसी की तरफ बाबा जी का भी शिविर लगा था, जहां भक्तों के रुकने और खाने के लिए भंडारे की व्यवस्था थी। बाबा जी फोर्ट चर्च लेन मुखर्जी दादा वाले लाल मकान में ठहरे थे। वहीं से प्रतिदिन शिविर में जाते और शाम को लौट आते थे। शाम को चर्च लेन में भक्तजन उनका इंतजार करते और आने पर दर्शन का आशीर्वाद लेकर चले जाते थे। एक दिन बाबा जी शिविर से शाम को 8 बजे तक नहीं लौटे। उस दिन उनकी प्रतीक्षा करने वालों में उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने बाबा जी द्वारा भक्त के घर होने वाली अनहोनी को कैसे टाला, यह अद्भुत लीला सुनाई। जिन दिनों वो झांसी में जिलाधिकारी थे, वहाँ के सिविल सर्जन ने उन्हें बाबा जी के सिद्ध संत होने की जानकारी देते हुए बताया कि बाबा जी कभी कभार उनके घर आ जाते थे। एक बार देर शाम बाबा जी उनके घर आ गए और रात में वहीं रुकने की इच्छा जताई। डॉक्टर साहब ने बाबा जी की सेवा सत्कार कर उन्हें तख्त पर कंबल बिछाकर लिटा दिया और बाबा जी अपना कंबल ओढ़कर सो गए। रात में सिविल सर्जन को बाबा जी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो उठकर बैठ गए। बाबा जी ने उनसे कहा कि यह कंबल बिना खोले और देखे रात ही में किसी बहती नदी में फेंक आए। बाबा जी के आदेश पर कंबल को वो रात ही में दूर तालाब में फेंक आए। जब कंबल पानी में बह गया, तब बाबा जी को उसकी गर्मी से शांति मिली। अगले दिन बाबा जी उनके घर से कहीं चले गए। कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन के फौजी अफसर बेटे ने मां को पत्र लिखकर उसी घटना का जिक्र किया और लिखा कि जब वो युद्ध से भागकर पहाड़ से कूदा और दलदल में फंस गया, तभी जर्मन सैनिकों ने उस पर अनगिनत गोलियां दागनी शुरू कर दी। उस समय उसका बचना नामुमकिन था। तभी एकाएक ऐसा चमत्कार हुआ कि दुश्मन द्वारा चलाई जा रही गोलियां बजाय उसके शरीर पर लगने के आसपास से निकल जाने लगी। बेटे का पत्र पढ़कर सिविल सर्जन को भी विश्वास हो गया कि उस रात बाबा जी ने खुद अपने कंबल में जर्मन सैनिकों की गोलियां समाकर बेटे की जान बचाई थी। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।